प्रवक्षामि चुणद्धं मुनि सप्तमाः पुराचोलकामुखो नाम सेन महामतिः जितेन्द्रियः सत्यवदयो देवालयं प्रति। कृपया वो सब बतलाइए, इस समय मैं सुनना चाहता हूँ। राजा बोले कि हे साधो, पुत्र आदि की प्राप्ति की कामना से अपने बंधु बांधवों के साथ मैं अतुल तेज संपन्न भगवान विष्णु का प्रत्युम पूजन कर रहा हूँ। राजा की बात सुनकर साधु ने आदर पूर्वक कहा कि आप लोग राजन, इस विषय में आप मुझे सब कुछ विस्तार से बतलाइए। आपके कहने के अनुसार मैं व्रतों पूजन को करूँगा, क्योंकि मुझे भी कोई संतान नहीं है, इससे अवश्य ही संतान प्राप्त होगी। ऐसा विचार करके वह व्यापार से निवृत्त होकर आनंद पूर्वक उसने अपनी भार्या से संतान के प्रदान करने वाले सत्यव्रत को विस्तार पूर्वक बतलाया तथा क्या मुझे संतान की प्राप्ति होगी तब मैं इस व्रत को करूँगा। इस प्रकार उस साधु ने अपनी भार्या लीलावती से कहा। एक दिन उसकी लीलावती नाम पति साध्वी भार्या पति के साथ आगंचल धर्मांचरण में प्रवृत्त हुई और भगवान श्री सत्यनारायण की कृपा से उसकी वो भार्या गर्भणी हुई। 10वें महीने में उससे कन्या रत्न को उत्पत्ति हुई और वह शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। उस कन्या का कलावती नाम रखा गया। इसके बाद एक दिन लीलावती ने अपने स्वामी से मधुर वाणी में कहा कि आप पहले का संकल्प किया हुआ श्री सत्यनारायण भक्त कह करके शीघ्र उसे भेज दिया। उसकी आज्ञा प्राप्त करके दूत कांचनपुर नामक नगर में गया और वहां से एक वणिज के पुत्र को लेकर के आया। उस साधु ने उस वणिज के पुत्र को सुंदर और गुणों से संपन्न देखकर अपनी जाति ग्रोधा भाई बंधुओं के साथ संकुचित होकर विधि विधान से वणिज पुत्र के हाथ में कन्या का दान कर दिया। उस समय साधु बनिया दुर्भाग्य भगवान का उत्तम व्रत करना भूल गया। पूर्व संकल्प के अनुसार विवाह के समय में व्रत को न करने के कारण भगवान उस पर रुष्ट हो गए। उस समय के पश्चात अपने व्यापक में भगवान श्री सत्यनारायण ने उसे प्रतिज्ञा देकर इसे धर्म कठिन और महान दुख प्राप्त होगा या प्राप्त। एक दिन एक चोर राजा चंद्र के रूपी धन को चुरा कर वहीं आया जहाँ पर दोनों बड़े स्थित थे। वह अपने पीछे दौड़ते हुए दूतों को देखकर भयभीत चित्त से धन वहीं छोड़ करके शीघ्र छिप गया। इसके बाद राजा के दूत वहां गए जहाँ साधु बनिया था। वहां राजा के धन को देखकर वे दूत उन दोनों बड़े पुत्रों को बांध करके ले आए और हर्षपूर्वक दौड़ते हुए राजा से बोले कि हम 2 चोर पकड़ ले आए हैं जो तुमने इनसे इस समय ले लिया है, अन्यथा राज्य धन कुम पुत्र सहित तुम्हारा सर्वनाश कर दिया। राजा से स्वप्न में ऐसा कह करके भगवान श्री सत्यनारायण अंतर ध्यान हो गए। इसके अनंतर प्रातःकाल राजा ने अपने सभासदों के साथ सभा के मध्य बैठकर अपना स्वप्न लोगों को बताया और कहा कि दोनों बंदी बाणी पुत्रों को शीघ्र ही मुक्त करो। राजा की ऐसी बात सुनकर वे राजपुरुष दोनों महाजनों को बंधन मुक्त करके राजा के सामने लाकर विनय पूर्वक बोले कि महाराज, बेड़ी बंधन से मुक्त करके दोनों बड़े पुत्र लाए गए हैं। इसके बाद दोनों महाजन गृह से चंद्र के पश्चात उस दूत ने नगर में जाकर साधु की भार्या को देखकर हाथ जोड़कर प्रणाम किया तथा उसके लिए आश्चर्यजनक बात कही कि सेठ जी अपने दामाद तथा बंधु वर्गों के साथ बहुत सारे धन धान्य से संपन्न होकर नगर के निकट पधार गए। पुनः आएगी तो हे साधो, तुम्हारी पुत्री पति को प्राप्त करेगी, इसमें कोई संशय नहीं। कन्या कलावती भी आकाशमंडल से ऐसी वाणी सुनकर शीघ्र घर गई और उसने भगवान के प्रसाद को ग्रहण किया। पुनः आकर स्वजनों था अपने पति को देखा। तब कलावती कन्या ने अपने पिता से कहा, अब तो घर चले, विलम्ब क्यों कर रहे हैं। कन्या की वो बात सुनकर बड़े पुत्र संतुष्ट हो गया और विधि विधान से भगवान सत्यनारायण का
करके तुरंत था बंधु बांधवों के साथ अपने घर। तदनंतर पूर्णिमा था संक्रांति पर्वों पर भगवान सत्यनारायण का पूजन करते हुए इस लोक में सुख को भोग कर अंत में सत्पुरी वैकुंठ लोक को चला गया। श्री स्कंध पुराणे रेवाखंडे श्री सत्यनारायण कथायाम चतुर्थोध्याय श्री सत्यनारायण भगवान की जय। मेरा बैठ नहीं। आप बैठ जाइए, आपका बिल्कुल सही। उसके बाद में फिर आप ही लोगों के बीच में घूम अरे के याद ही नहीं, शाम को याद आई सब हमने यहीं से ना हवन सामग्री 2 बर्तन में कर इन्हीं के यहाँ से फोटो कमजोर नहीं हो गए हैं आप, लेकिन भूल गए। अगर आप में कमजोरी आ जाएगी तो पुदीना, गुड़हल का फूल, गुड़हल का पत्ता, प्याज शरबत बना के ऐसे पिलाएंगे ना, और गुड़हल का चढ़ भी। आपका पूरा पेट ठंडा। जो जलने वाले हैं वो क्या ठंडे हो जाएंगे, आप खुद ठंडे हो जाएंगे। ओम सर्वतः चाबी मेरे घर के ले लीजिए, चाबी प्रसाद चढ़ा दो। बेटा 5 बार डालो इसमें पहले। जाओ कपड़ा चेंज करके आओ, कपड़ा चेंज कर लो, थोड़ा चाय पानी पी लो, ठंडा मम्मी का खाना ओम सोमाय स्वाहाय तम सोमाय नमः। और भी दोनों और आ जाएंगे तो 5 लोग हो जाए, शुरू करें। अभी कर रहे हैं पंडित जी, अभी बस 2 मिनट। भैया आप जोड़े में दूध डालते रहेंगे। ओम हरि ओम हवामहे चंद्रमसे। आप ऐसा शूट करते रहिए। चंद्रमसे नमः। आप शूटिंग करना सीखिए। ओम भौमाय स्वाहा भौमाय नमः। शूट करते रहिए। ओम बुधाय स्वाहा दम बुधाय नमः। ओम बृहस्पतये स्वाहा दम बृहस्पतये नमः। ओम शुक्राय स्वाहा दम शुक्राय नमः। ओम शनेश्चराय स्वाहा दम शनेश्चराय नमः। ओम राहवे स्वाहा दम राहवे नमः। ओम केतवे स्वाहा दम केतवे नमः। ओम प्रजापते स्वाहा दम प्रजापते नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा दम विष्णुवे 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 नमः। ओम
नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहायतं विष्णवे नमः ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहायतं विष्णवे नमः ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहायतं विष्णवे नमः ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहायतं विष्णवे नमः ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहायतं विष्णवे नमः ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहायतं विष्णवे नमः ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहायतं विष्णवे नमः ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा पंडित हवन करा बड़ी देर हो गई हो कोई हवानिया में नाम भजिया ओम भगवते नमः स्वाहा ओम पार्वतीभ्यो नमः स्वाहा ओम शिवाय नमः स्वाहा ओम कार्तिकाय पंडित हवन कराए बड़ी देर हो गई हो कोई हवानिया में विष्णु जी आए कोई हवानिया में विष्णु जी आए लक्ष्मी के जोर हो गई हो लक्ष्मी के से जोर हो गई हो पंडित हवन कराए बड़ी देर हो गई हो पंडित हवन कराए बड़ी देर हो गई हो हवानिया में राम जी आए हवानिया में राम जी आए सीता के जोर हो गई हो सीता के जोर हो गई हो पंडित हवन कराए बड़ी देर हो गई हो
बली की जय। शंकर बहुत अच्छा। ऐसे लेकर थाली लेकर के घूम जाओ इधर से ऐसे घूमो साधना, तुम भी वहीं घूमो। पंडित जी कोई मंत्र पढ़ दीजिए, बच्चे घूम रहे हैं। हो गया। हो गया। हम सोचे अलग से मंत्र पढ़ा जाता है। अरे जो चीज नहीं जानकारी हो तो पंडित जी से पूछ लेना चाहिए भाई, बड़े हैं। पिछली बार पंडित जी ने कई सवाल कर दिए थे। अरे तो क्या हुआ? अरे पंडित जी सवाल करेंगे तभी तो हम लोग जवाब दे पाएंगे, नहीं तो जवाब कहाँ पाएंगे। देखिए जवाब कोई चीज हमसे पूछेंगी, अगर हमारे जानकारी में होगा जरूर अवश्य बताएंगे। अगर नहीं जानकारी में होगा तो हम ऐसा गुमराह भी नहीं करेंगे, साफ सुथरी बात बता देंगे हमें।